हेलो बच्चों, आज कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियसली जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पैटर्न को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। इन 5 क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक पॉलिनोमियल को इवेलुएट करना है। ठीक है, तो कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट, ठीक है, जो z दिया है z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, इसमें क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है ये हम ट्रांसफर कर लें z माइनस टू, z माइनस टू इज इक्वल माइनस 3 आ जाए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड z माइनस टू, z माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9 और i स्क्वायर माइनस होगा 1, ठीक, माइनस 9। ठीक है, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4, 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस 9 इज इक्वल 0, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल 0। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पॉलिनोमियल मिलेगा। इसका यूज हम लोग करेंगे जो हमें निकालना है। ठीक है, टू फाइंड क्या है, 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग करेंगे, z स्क्वायर जहां जहां होगा वहां पे हम ये पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे। जैसे ये है 4z इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जेड स्क्वायर भी लिख देते हैं, माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169, 4z, जेड स्क्वायर के जगह भी पूरा एक्सप्रेशन लिख दो, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13। और अब देखो इससे एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा, 4z क्यूब तो मिल जाएगा और क्या मिलेगा, माइनस 16z स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और हमारे पास माइनस 3z स्क्वायर है, तो माइनस 16z स्क्वायर मिल रहा है, तो हमें रिजल्टेंट कितना, माइनस 3z स्क्वायर चाहिए। माइनस 16 से माइनस 3 मिले, इसके लिए 13z स्क्वायर ऐड कर दें। ठीक है, और क्या मिलेगा, 4 इंटू 13 52z मिलेगा, तो यहाँ से प्लस 52z मिलेगा, यहाँ पे z का कोई टर्म है नहीं, तो माइनस 52z हम लिख दिए। ठीक है, तो इतने से ये टर्म मैनेज हो गया और ये टर्म मैनेज हो गया। ठीक है, और जो नहीं आ रहा था उसको सब्ट्रैक्ट करके मैनेज कर दिया। बाकी रिमेनिंग जो नंबर है 169 ये लिख दिया। अब चूंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4z इंटू 0 प्लस 13, अब ये z स्क्वायर, अब z स्क्वायर के जगह पे हमने z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 लिखा, और ये माइनस 52z प्लस 169 है। ठीक है, अच्छा ये जो है देखो ये तो खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसके जगह पे हमने ये लिखा है, अब 13 इंटू माइनस 4z, तो माइनस 52z। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों मैनेज हो गया। ठीक, 13 इंटू 13 169, मतलब इस एक्सप्रेशन से ये पूरे से ये जनरेट हो गया। ठीक है, ये 0 और 13, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने 0 यहाँ पे निकाला है, तो 0 प्लस 0 ओवरऑल जो वैल्यू है वो 0 आएगी। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रख के भी इवेलुएट कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताते हैं। एक और क्वेश्चन जो है सेकेंड, इसमें क्या है, x दिया है, वही जैसे z दिया था वैसे x दिया है, x में एक पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो x क्या दिया है, 3 प्लस 2 आयोटा, x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 आयोटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x, ये आ जाएगा प्लस 9, ये इधर गया प्लस 4 इज इक्वल 0, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू 0। अब ये हमें जो निकालना है, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
तो ये x की पावर 4 को x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर मतलब ये है ना, ये x स्क्वायर की तरह यूज होगा, तो इसे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये जो इसके स्क्वायर से मिलेगा तो ये मिल जाएगा, बाकी जो टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म आएंगे तो माइनस 6x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस में, ठीक है, हमारे पास माइनस है तो हम क्या किए, जो प्लस 36 स्क्वायर मिला तो माइनस 40x स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाला मैनेज हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर 169, तो ये 169 मिलेगा प्लस का हमें चाहिए प्लस 44, तो इसमें से क्या किया माइनस 169 और 44 तो 125 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन से ये मैनेज हो गया, ये मैनेज हो गया और ये मैनेज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं x क्या आता, ये तो तीनों के स्क्वायर से मिला, ठीक है, बाकी फिर क्या आता 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस 12x क्यूब मिलेगा, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, ठीक है, ये मैनेज हो गया, ये मैनेज हो गया, ठीक है, और ये अभी देखते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस आता है ना माइनस 2a प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो 2ca से माइनस 12x क्यूब मिलेगा, ठीक है। अब माइनस 12x क्यूब हमारे पास है कितना माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 12 से माइनस 4 बने तो क्या किया प्लस 8x क्यूब ये लिख दिया, इन दोनों 2ab से मिलेगा माइनस 13 माइनस 52x, ठीक है, हमारे पास प्लस 8x है तो हम क्या करें प्लस 60x ये लिख दिए, ठीक है, प्लस 60x लिख देंगे तो ये भी मैनेज हो गया, ठीक है। और क्या मिलेगा 2 इंटू दिस 26x स्क्वायर एक्स्ट्रा मिलेगा तो माइनस 26x स्क्वायर ये लिख दिए, सभी मैनेज हो गए, ठीक है। अब चूंकि इसकी वैल्यू कितनी है 0, अब हमारे पास जो बचे हुए टर्म है वो है माइनस 66x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 60x माइनस 125 माइनस 66x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 लिखा, ठीक है। और इससे ये टर्म मिलेगा, अभी क्या नहीं मिलेगा, इसके प्रोडक्ट से जो मिलेगा ना x का टर्म तो उसे माइनस कर लिया, ठीक है, इससे मिलेगा प्लस 6 इंटू 66x, ठीक है, तो माइनस 6 इंटू 6 36 6 36 3 9x, और क्या मिलेगा इसके प्रोडक्ट से ये माइनस में मिलेगा तो प्लस में माइनस कर लिया, ठीक है, तो 73 और 7 85, ठीक है, तो इससे जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहे थे वो मैनेज हो गए, बाकी हमें 8x क्यूब, तो 8x क्यूब को कैसे लिखेंगे 8x इंटू x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 लिखना है, ठीक है। अब इससे ये वाला टर्म तो आ जाएगा, ये टर्म, ठीक है, एक्स्ट्रा जो आएगा वो माइनस 46 अच्छा माइनस 48x स्क्वायर आएगा तो प्लस 48x स्क्वायर लिख दिया, और 13 इंटू 8x तो वो माइनस में, ठीक है, 4 8 24 104x ये मैनेज कर लिया, ठीक है। तो ये हमने लिखा प्लस 60x, अभी लिख देते हैं 60x माइनस 125, अब देखो जहां ये ब्रैकेट मिलेगा वो 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बचे हुए टर्म में माइनस 396x है और 60x और ये, तो माइनस 396 ये हो जाएगा 400 500 माइनस 500x और प्लस 60 तो माइनस 440x, ठीक है, ये खत्म हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, प्लस 48x स्क्वायर और माइनस 125 और 58, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 5 में से 2 गया 3 8 माइनस 1 गया 7, ठीक है, माइनस 440x 48x स्क्वायर के जगह पे लिखा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 और 733, इससे
मल्टीप्लाई के बाद ये मिलेगा, एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट से, तो उसने क्या किया प्लस 8 से 48 8 और 6 24 28 288x ऐड कर दिया, और इसके प्रोडक्ट से जो मिलेगा वो प्लस का तो माइनस, ठीक है 3/104 10 बचा तो जो 52 62, ठीक है ये मिल जाएगा, तो ये माइनस में हो गया। अब फिर एक बार मैं बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास -440x मिलेगा प्लस 288x मिलेगा माइनस 624 प्लस 733, ये दोनों ऐड कर लेंगे तो माइनस में मिलेगा 2 और 13 माइनस 8 5 और 3 माइनस 2 152x मिलेगा, और इससे जो है प्लस 13 माइनस 4 9, ठीक है 2 माइनस 2 0 7 माइनस 6 1, ठीक है। अब क्या किया -152x, अब x ओरिजिनली जो है ना उसे लिख लेते हैं, x कहाँ गया, इस केस में x ये है 3 + 2i, तो अगर लिखेंगे 3 + 2i तो 3 + 2i + 109, अभी इसमें कुछ और कैंसिल हो जाना चाहिए था, इसका आंसर जो है इसे कुछ नहीं है 4x³ निकाल लेते हैं, देखते हैं अभी आता है कि नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 2 6 5 × 3 15 5 3 × 1 3 और 4 माइनस इतना -403004i + 109, और ये सब ऐड होगा ये दोनों तो 109, तो -6 है ना, तो 16 - 9 7 और 4 - 0 4, ठीक है, और 4 - 1 3 -347 -304i, ठीक है, तो इतना आएगा। और ये आर.डी. शर्मा का एक प्रॉब्लम है, मतलब इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो रहा है तो कहीं कहीं जो ब्रैकेट को डील किया गया है उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो सकता है, अदरवाइज ये करेक्ट है, ठीक है। मतलब मेथड जो है ना इस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, टिपिकल है, लेकिन प्रोसीजर जो है इसी तरीके का यूज करते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट अगर रखते हैं तो पावर 4 तक चलो ठीक है, इसका पावर 4 निकाल लें, क्यूब निकाल लें, स्क्वायर निकाल लें, 8x यही रखते हैं, ठीक है। हायर पावर जब जाएगा जैसे पावर 6 में है, ठीक है, या कुछ और बड़े पावर का है, तो वहां पे टिपिकल होता चला जाएगा, ठीक है। अगर जो भी इजी पड़ता है डायरेक्ट रख के निकालना तो वैसे वैल्यू तो वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन जो पिछले कुछ क्वेश्चन की तरह है जो पिछले 2 वीडियो में सॉल्व किया था, यहाँ पे है इसका रियल पार्ट 4 है, ठीक है। तो ये रियल पार्ट इसमें क्या बताया था, हमने बताया था इस तरीके जितने भी क्वेश्चन है वहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज करते हैं x + i/y, तो z बार + 2 अपान z बार -1, ये कितना हो जाएगा x + i/y + 2, अच्छा z बार है ना, तो z बार का मतलब इसका कॉन्जुगेट हो गया, तो कॉन्जुगेट, और z बार मतलब x - i/y -1, इसको रियल इमेजिनरी में सेपरेट किया तो x + 2 - i/y अपान x - 1 - i/y। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x + 2 - i/y, ठीक है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा x - 1 + i/y, डिनोमिनेटर में x - 1 - i/y ये है, इसे कॉन्जुगेट से x - 1 + i/y से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ लिखते हैं इज इक्वल। अब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा,
कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर x माइनस वन स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऊपर का जो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन है ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, इससे ये रियल मिलेगा और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तब रियल मिलेगा, ठीक है। तो वो हमें मिल जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और इमेजिनरी कब मिलेगा, जब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि आई कॉमन ले लें, आई वाई एक्स प्लस टू और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस आई वाई एक्स प्लस वन, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर, आई कॉमन ले लेंगे तो आई वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन, तो ये केवल यहाँ पे तो आई वाई मिलेगा अपान एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे रियल और इमेजिनरी में सेपरेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई वाई अपान एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो था इसका। अब ये क्या आ गया, ये जेड कॉन्जुगेट प्लस टू अपान जेड कॉन्जुगेट माइनस वन, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई अपान एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिया क्या है, गिवन इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट कौन होगा, ये होगा रियल पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट ये होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4 एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। देखो सबको इधर ट्रांसफर, यहाँ से हमें मिलेगा 4x स्क्वायर, ये ट्रांसफर होगा तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा हमें 3y स्क्वायर, इससे क्या आएगा माइनस 8x, ट्रांसफर करेंगे इसको माइनस 8 तो माइनस 9x, ठीक है, माइनस 9x। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 मिलेगा, ठीक है, माइनस 2 ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई टर्म आएगा नहीं, इज इक्वल 0, होल इक्वेशन डिविजन बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0, 3 से डिवाइड किया तो अब ये एक इक्वेशन आया, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अब जेड जो है हमने ये सपोज किया, इससे बनने वाला पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में x, y, तो इससे जो लोकस है, ठीक है। अब लोकस का मीनिंग क्या होता है, पाथ ट्रेस बाय ए मूविंग पॉइंट, ठीक है। तो इससे जो पाथ ट्रेस होगा उसका जो ना उसका इक्वेशन, ये जो पूछा गया है, तो फाइनली जो एक्स वाई में इक्वेशन बना हुआ ना यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि ये कौन सा पाथ है, इसके लिए कॉनिक सेक्शन जो है, कॉनिक सेक्शन का जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए, ठीक है। कॉनिक सेक्शन के अकॉर्डिंग ये एक सर्किल का इक्वेशन होता है, एक सर्किल का इक्वेशन होता है। फाइनली जो लोकस होगा, लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय जेड इज ए सर्किल, ठीक है, जेड इज ए सर्किल, तो ये सर्किल हो गया। अब अगर कॉनिक सेक्शन का नॉलेज है तो ये पता चल गया सर्किल हो गया। अब मान लो इसी में क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि इससे रिप्रेजेंटेड जो कॉनिक सेक्शन है या जो भी इसका पाथ है उसका सेंटर पता करिए, तो उसके कारण जब हमें पता है कि ये सर्किल है, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन है, तो वहां से हम जो सर्किल है उसके सेंटर और उसके रेडियस वगैरह को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कॉनिक सेक्शन की बात आ गई। बाकी जो लोकस का है तो एक्स वाई में जो रिलेशन डिराइव होगा वही आपका आंसर है, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर इसी तरीके का है, उसमें जो एक्सप्रेशन है उसका इमेजिनरी पार्ट दिया है, ठीक इसी तरीके से सॉल्व होगा।
फोर्थ। इसमें भी मान लेंगे लेट जेड इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर इस एक्सप्रेशन को देखेंगे 2z प्लस 1 अपान आई जेड प्लस 1। 2z का मतलब 2x प्लस आई वाई प्लस 1 अपान आई जेड एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 1, रियल इमेजिनरी सेपरेट कर लिया, 2i वाई। यहाँ पे आएगा आई एक्स और माइनस वाई, तो ये 1 माइनस वाई और आई एक्स। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए 2x प्लस 1 प्लस 2i वाई, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है 1 माइनस वाई प्लस आई एक्स है, तो माइनस आई एक्स से मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई प्लस आई एक्स ये है, और 1 माइनस वाई माइनस आई एक्स से इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर तो सिंपल लिख लेंगे तुरंत, कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स कॉन्जुगेट रियल पार्ट स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर में क्या है, रियल रियल मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई, एक रियल यहां से आएगा और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तब रियल आएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2xy प्लस 2xy। ठीक है, इमेजिनरी कहां से आएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई एक्स और 2x प्लस 1, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2iy प्लस 2iy और 1 माइनस y। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा मिलेगा 2x माइनस 2xy प्लस 1 माइनस y प्लस 2xy। ठीक है, और यहां से i कॉमन ले लेंगे, i माइनस आई कॉमन ले लेंगे, तो हमें ये मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस x, अच्छा माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये जो है प्लस x और माइनस 2y और प्लस 2y स्क्वायर, इसके प्रोडक्ट से जो आता है 2y माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस और माइनस कॉमन लिया तो ये 2x स्क्वायर और प्लस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 1 ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दिया क्या है, सिंस इमेजिनरी पार्ट इसका 2z प्लस 1 अपान आई जेड प्लस 1 इज इक्वल माइनस 2। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आया। अब इसका इमेजिनरी पार्ट -2 मतलब इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट -2। इसका इमेजिनरी पार्ट होगा कितना, इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, माइनस 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल -2। ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर x माइनस 2y और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर दोनों साइड में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा 2y स्क्वायर प्लस x माइनस 2y, इसका स्क्वायर क्या आएगा 2 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, और 2y स्क्वायर इधर मतलब कि फिर कैंसिल हो गया, माइनस 4y इधर जाएगा तो हमें मिलेगा 2y। ठीक है, अपने आप में यहाँ पे x है और ये इक्वल क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, ये जो पूछा गया ना इसका लोकस बताइए, तो लोकस के लिए यही आंसर है। अब हम आइडेंटिफाई करें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास में पढ़ा हुआ है, इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लोकस।
ठीक है। तो लोकस क्या है इसका, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ये आएगा, उसके बेस पे हम कॉनिक सेक्शन का जो नॉलेज है उसके बेस पर हम बता सकते हैं ये शेप क्या है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन 4 का। चलो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं। लोकस जहाँ पे ना, तो जो सपोज करेंगे एक्स वाई में जो भी रिलेशन आता है वही आंसर है। अब वो आइडेंटिफाई करने के ऊपर है कि वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है उस इक्वेशन से, ठीक है। और भी होते हैं, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, ठीक है। टोटली डिपेंड ऑन द नॉलेज ऑफ कॉनिक सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। ए दिया है, एक इक्वेशन को इवेलुएट करना, ठीक है। तो ये जो है ए दिया है 1 प्लस ए अपान 1 माइनस ए। 1 प्लस ए मतलब 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और 1 माइनस ए का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। रियल इमेजिनरी सेपरेट करो, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या है, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है, इसके कॉन्जुगेट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए अब ये सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रियल मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें रियल मिलेगा, तो उससे मिल जाएगा हमें माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इमेजिनरी कहाँ कहाँ मिलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है, थीटा है प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इमेजिनरी कहां से मिलेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो, मतलब आई साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स कॉन्जुगेट, तो रियल पार्ट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये हमें मिलेगा माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, उससे क्या मिलेगा 1, पीछे माइनस है तो माइनस 1, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक का ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। बाकी में आई कॉमन लिया, हमें मिलेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर मिलेगा आई 2 साइन थीटा, ठीक है, आई इंटू 2 साइन थीटा, और ये मिलके 1, ये 2 माइनस 2 cos थीटा, सिंप्लीफाई किया आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करें, होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो केवल साइन थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसी तरीके से कॉस 2 थीटा के 3 अलग अलग फार्मूले होते हैं, यहाँ पे कॉस 2 थीटा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा अगर है हाफ कर दिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं फार्मूलों का यूज करें तो आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2,
1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, आई इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ओपन होगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा आई इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल फाइनली क्या आया आई कॉट थीटा बाई 2। आंसर यहाँ पे है, ठीक है, बस इसे यहाँ तक सिंप्लीफाई करके लाने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर यूज, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, और भी कुछ क्वेश्चन अगर कुछ और डिफरेंट बुक में मिलते हैं, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के दूसरे टाइप के रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन दोनों टॉपिक का डिस्कशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। थैंक यू।